11 अक्टूबर को एक खबर आई कि पंजाब ग्रुप ऑफ लाहौर में एक लड़की के साथ ज्यादती हुई है। फर्स्ट ईयर की लड़की के साथ ज्यादती करने वाला कौन है? उस कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड। कहा जा रहा है इस क्राइम में ड्राइवर भी शामिल था। सोर्सेज ये कहते हैं, कहा जा रहा है कि उस कॉलेज का बस ड्राइवर लड़की को ट्रिक करके ले गया बेसमेंट में। लड़की के चीखने की आवाज़ एक मेल लेक्चरर ने भी सुनी। वो लड़की जब स्टूडेंट्स को बेसमेंट में मिली तो उसको फ़ौरन ही अस्पताल ले जाया गया। जिस वाक़ये से आग बगोला होते हुए स्टूडेंट्स सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए निकले तो उनको पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा। पंजाब के एडमिनिस्ट्रेटर राना सिकंदर साहब ने भी सपोर्ट शो की। उस कॉलेज की रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दी गई। स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर दी गई है और प्रिंसिपल ने बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है, इन्हें बिल्कुल ना फैलाया जाए। किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे तो सड़कों पर आपको इंसाफ नहीं मिलेगा मेरे बच्चे। पहली बात कि ऐसा हुआ ही कुछ नहीं है। फिर अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है तो फिर कम ऑन बैठे। ये है कि भाई गवर्नमेंट ने 17 अक्टूबर तक सेक्शन 144 लगा दिया। भाई खुदा का वास्ता है कोई प्रोटेस्ट मत करना। अभी SEO होने वाला है तो मुल्क में सुकून चाहिए, लेकिन SEO हो गया। चलो भाई आखिरकार SEO हो गया और बड़े अच्छे तरीके से हुआ। कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। तो अब आ जाते हैं घर के मसलों को। तो भाई ये था सिक्के का एक हिस्सा स्टूडेंट्स वाला। अब सिक्के का दूसरा हिस्सा है इंतज़ामिया का, गवर्नमेंट का। ये कह रहे हैं कि ये जो सारी खबर है ये फॉल्स है और कुछ नहीं, महज डिसइंफॉर्मेशन है। रूमर इसमें किसी किस्म की भी सच्चाई नहीं है। कुछ तो किया होगा इन स्टूडेंट्स के सामने, कुछ तो रखा होगा। इसकी बुनियाद पर पता चलता कि सारी इंफॉर्मेशन फॉल्स है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल आई, द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ दैट गर्ल। इसमें कहा जा रहा है कि भाई वो लड़की 4 अक्टूबर को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिटेड थी। अक्टूबर को पाँव में चोट लगने से मुंह के बल गिरी थी। सांस लेने में शदीद तकलीफ के बायस 4 अक्टूबर को निजी अस्पताल के ICU मुंतकिल किया गया। ज्यादती की झूठी खबर फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 8 दिन वो एडमिटेड रही और MRI स्कैन से पता चला कि उसको कोई बैक इंजरी है। बस वो अपनी बैक इंजरी की वजह से बेहोश हो गई और गिर गई। FIA ने 7 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई इस मसले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाई किसने। कौन सी मिस्ट्री मूवी चल रही है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सोने पे सुहागा, लड़की का बाप भी आ गया मीडिया के सामने। के वाला ने भी आके बोला कि लड़की को बैक इंजरी है, उसको तो बैक इंजरी है, इस वजह से वो गिर गई। ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये सारी जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ये सब बेमायनी है, ये मत करें। तो इस बयान के बाद जो लोगों का रिएक्शन था वो डिनाइल वाला था। कुछ तो लोग कह रहे हैं कि भाई इसे प्रेशराइज किया गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लड़की का बाप है ही नहीं। लेकिन एक सेकंड, ये जो अजम्पशन वाला नज़रिया है हम इसे एक साइड पे रखते हैं यार, ये बहुत कॉमन है। पहला ख्याल यही आता है दिमाग में, लेकिन मैं एक और आइडिया आपके माइंड में इंसेप्ट कर रहा हूँ, एक और नज़रिया आपको पेश करता हूँ। आपसे सवाल करता हूँ, अगर किसी बड़ी पावर ने इन्हें प्रेशराइज नहीं भी किया, लेकिन सोसाइटी का जो प्रेशर है वो काफ़ी नहीं है कि लड़की का बाप इस बात को छोड़ पाए। अब आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि एक आम पाकिस्तानी बाप यही सोचता है कि अगर लड़की की आइडेंटिटी रिवील हो गई और लोगों को पता चल गया तो हम क्या करेंगे, हमारी इज़्ज़त क्या रह जाएगी। अगर लड़की का बाप की यही सोच है, अगर हम इस बात को एक्सेप्ट कर लें और कहें कि हाँ ज़्यादती हुई है, तो इस पर लोगों का क्या रिएक्शन होगा, हमारी क्या इज़्ज़त रह जाएगी। फिर सबसे बड़ा मसला कि फिर इससे शादी कौन करेगा। इसीलिए आज तक जो मोटरवे वाला इंसिडेंट हुआ था, इसमें भी विक्टिम सामने नहीं आया। मोटरवे वाला वाक़या छोड़े और भी बेशुमार इंसिडेंट्स हैं जिनमें विक्टिम सामने नहीं आया। इनको किसी बड़ी पावर ने प्रेशराइज नहीं किया होता है, इनको होता है सोसाइटल प्रेशर। अगर मान लिया और हम सामने आ गए तो हमारी ज़िंदगी क्या रह जाएगी, ये सोचते हैं। अगर मगर सारी अपनी जगह, लेकिन इस केस में एक बहुत बड़ा मसला ये भी है तो कि केस करने वाला ही नहीं है तो केस कैसे बनेगा, कैसे हैंडल होगा, कैसे कवर होगा, कैसे लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि इंसाफ चाहिए। भाई इंसाफ चाहिए किसे इंसाफ चाहिए, कोई सामने तो आए, किसे इंसाफ चाहिए। ये इस केस का डिलीमा बन चुका है। अब जो होगा वो होगा, लेकिन ये केस हमारे लिए बहुत ज़्यादा सवाल छोड़ के जाएगा। ये केस हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि यार लड़कियों से हुई ज़्यादती के केसेस में लोग हमें यही कहते हैं कि उस बंदे को, उस मुल्जिम को, उस रेपिस्ट को सोसाइटी में पब्लिकली हैंग कर दिया जाए। भाई पब्लिकली हैंग उसे कर भी दिया, मान लो चलो कर भी दिया, लेकिन
इस तरह उसका वो बंदा मरेगा, उसके अंदर का जानवर नहीं। हमें इसका परमानेंट हल चाहिए। लोग कहते हैं कि उसे पब्लिकली हैंग करेंगे तो वो सारे मुल्जिम उसे देख के खुद कोई नसीहत पकड़ेंगे और वो डर जाएंगे। भाई जानवर हमेशा जानवर रहता है, ठीक है। चाहिए कि हम ना जो इस मसले की जो रूट है ना, रूट में जाके हम सोचें कि यार लोगों में ऐसा शऊर पैदा करें। ये करने से, पब्लिकली हैंग करने से ये मामला डिम होगा। ये दरिंदे जिन्हें लोग कह रहे हैं कि पब्लिकली हैंग करें, इन्हें हम हैंग कर भी दें, लेकिन ये रहेंगे दरिंदे, डरे हुए दरिंदे। तो भाई हमें ये डरे हुए दरिंदे होने चाहिए, हमें दरिंदे चाहिए ही नहीं माशरे में। हमें रूट में जाके सोच बदलनी पड़ेगी कि लोग सोचें कि बुरा काम इसलिए नहीं करना कि वो बुरा काम है, बल्कि इसलिए नहीं करना कि हमें मार पड़ेगी। डर से मसला हल होता है, आई एक्सेप्ट, डर से मसला हल होता है, लेकिन हम इसके रूट्स में जाके इसको ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव एंड मेक श्योर टू सब माय चैनल। बाय बाय। अब कल की ब्लॉग में ना ये कटिंग करवानी है।